ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने संगम युग पर रचे हुए ईश्वरीय परिवार का महत्व सुनाया है। हम सभी इतने भाग्यशाली हैं जो परिवार स्वयं भगवान ने आकर रचा, उसके अंदर है, उसके सदस्य हैं। क्योंकि ऐसा परिवार अन्य किसी युग में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शिव बाबा नहीं रचेगा। सतयुग में देवताएं रचेंगे, इसलिए वो दैवी परिवार कहलाएगा। उसको ईश्वरीय परिवार नहीं कह सकेंगे। देवताएं ही देवताओं, रचना भी देवताएं ही होंगे, रचता भी देवताएं ही होंगे। भले वो सुखी परिवार होगा, अच्छा परिवार होगा, सतो प्रधान परिवार होगा, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, संबंध बहुत मधुर और सुखदायी होंगे। आज इसी का ही तो मनुष्य कितना कामना करता रहता है। लेकिन जो संगम युग पर परिवार है वो ईश्वरीय है। ईश्वरीय परिवार का दैवी परिवार से महत्व ज्यादा है या कम है? क्यों ज्यादा है? क्यों ज्यादा है? तो बाबा ने आज उसकी वही इम्पोर्टेंस या कहें उसका जो इस समय राज है वो बाबा ने सुनाया है कि एक तो ईश्वर ने रचा, इसलिए तो है ही, तो जरूर सबसे न्यारा हो गया। भगवान क्योंकि एक ही बार रचता है, बार बार नहीं रचता। देवताएं तो फिर भी 21 जन्म रचते रहेंगे। चलो, जिसको जब जन्म लेना होगा, चाहे त्रेता में भी लेगा। और फिर आसुरी दुनिया तो द्वापर कलयुग है ही। पर ईश्वरीय परिवार की रचना एक बार होती है बस, और एक ही युग में होती है, और थोड़ा सा ही समय होती है, और इतनी श्रेष्ठ होती है, इतनी उत्तम होती है कि इसी ही परिवार में आने से, इसी ही रचयिता की रचना, डायरेक्ट हम मुखवंशावली बनने से इस जन्म में इतना कुछ प्राप्त कर लेते हैं, इतनी सारी नॉलेज मिल जाती है कि हमारा सतयुगी जीवन और पूरे कल्प का सभी जन्म बहुत विशेष बन जाते हैं। क्यों? बाबा कहते क्योंकि मैं सिर्फ इस समय परिवार की रचना नहीं रचता, मैं तो बाप बन के वर्षा भी देता हूं और पालना भी करता हूं। अब भगवान का वर्षा मिल जाए जिस रचना को, तो इससे बड़ी बात तो कोई होती नहीं। तो हमें भगवान इस समय अपने वर्षे का अधिकारी बनाता है। अब कोई को बहुत बड़े किसी आदमी का प्रॉपर्टी कई इसके नाम कर रहे हैं, सारे हैरान हो जाते हैं, है ना। वो भगवान आकर के उसको क्या सूझी, क्या मुझे इनको देनी है, ऐसे सोचते हो आप। फिर बाबा कहते मैं इसी परिवार को पढ़ाता भी हूं, खुद पढ़ाता हूं, टीचर बनकर, सुप्रीम टीचर हूं, सारी नॉलेज देता हूं। सबसे बड़ी बात है कि इसी जन्म में हमें ही सिर्फ सारी सृष्टि की नॉलेज मिलती है। न देवताओं को मिलती है, न द्वापर कलयुग के मनुष्यों को मिलती है। सिर्फ जो उसके बच्चे बनते हैं, इस परिवार के अंदर आते हैं, उनको ही मिलती है। फिर बाबा ने कहा इसी परिवार को, अपने ही बच्चों को मैं सतगुरु बनकर वरदान भी देता हूं, श्रीमत देता हूं। रोज बाबा कितना हमारा श्रृंगार करता है ना, ये बनो, ये बनो,
दुनिया में तो 2-4 आशीर्वाद चलो कहेंगे, धनवान भव, चिरंजीव भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, और बाबा तो कितने भाव कहता है, कितने। हाँ, शक्तिशाली भव, सुखी भव, शांत भव, हाँ, सदा निरोगी भव, कितने शक्ति संपन्न भव, खुशियों से भव, कितने वरदान देता, अनगिनत, सतगुरु बनकर रोज हमारी झोली भरता है। दादी कहती थी, मुरली भूल जाते हो, वरदान तो याद रख लो, रोज मिलता है ना, उसको लिख लो। आज बाबा ने मुझे क्या वरदान दिया। फिर बाबा ने इस समय संगम की विशेषता सुनाई है कि संगम पर ही तुम बच्चे राजयोगी बनते हो, और कोई जन्म में राजयोगी बनेंगे? चलो द्वापर कलयुग में भक्ति करेंगे, राजयोगी तो नहीं बनेंगे। चलो भगवान को ढूंढने भी निकलेंगे, पहाड़ों कंदराओं में कहाँ कहाँ जाओगे, तो भी राजयोगी तो नहीं, हठ योगी कहलाओगे, है ना। वैसे तो हठ योगी का पाठ नहीं होता है, माना जो राजयोगी है, लेकिन द्वापर युग में भक्ति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हठ भी करेंगे, तपस्या भी करेंगे, लेकिन ये जीवन हमारा राजयोगी जीवन है ना, कमाल। तो बाबा कहते राजयोगी भी हो और सन्यासी भी हो, क्योंकि सन्यास के बिना योग नहीं हो सकता, क्योंकि ये योग कोई शारीरिक नहीं है। हाँ, जो कोई भी एक्सरसाइज कर ले, प्राणायाम कर ले, तो इतना बाबा ने आज हमारे इस ईश्वरीय जन्म का, ईश्वरीय परिवार का महत्व बताया है। एक बार बाबा का संदेश आया था, बाबा ने अपने बच्चों की सभा देखी, सबके सिर पर, मस्तक पर बहुत हीरे जड़ित ताज था। तो बाबा हमारी सभा को देखता है, ताज सुसज्जित, ताज सुसज्जित, इमर्ज करो, आपके मस्तक पर ताज है, समझा। तो हमारा ये जीवन, संगम युग का ईश्वरीय जन्म सबसे श्रेष्ठ, सबसे न्यारा, सबसे ऊंचा है, साधारण नहीं। चेहरे देखते हो ना तो साधारण लगते हैं, सचमुच आत्मा देखो तो साधारण नहीं लगेंगे। फिर मस्तक पे ताज दिखेगा, किरणें निकलती दिखेंगी, लाइट दिखेगी, ऐसे ही ना।